हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस भाई सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोकस सिलेबस का वीडियो नंबर 5 या पार्ट नंबर 5। इसमें हम करने वाले हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें किस तरह के करने हैं या कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जिससे हम आसानी से, अगर वो उस टाइप के क्वेश्चन आए बोर्ड पेपर में तो हम उन्हें को कर सकें। तो आइए थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। समांतर श्रेणी क्या होती है? देखो, इस तरह की जो श्रेणी होती है हमारे पास, जैसे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इनमें देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना? 2 का। ऐसे आगे हम लिखेंगे तो फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। तो यानी जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, जिसको सार्व अंतर हम बोलते हैं हिंदी में। तो कितने का अंतर है? +2। कैसे? देखो, इसमें से हर यानी कि देखो, इसको मैं दोबारा आपको बताता हूँ। सेकंड में से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस, यानी जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है उसमें से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हम माइनस करेंगे। तो माइनस करके हमेशा ये सेम वैल्यू आती रहनी चाहिए। तो क्या आ रही है? +2। देखो, जब 3 में से 3 माइनस करा 0, 3 में से 3 माइनस करा 0, 3 में से 3 माइनस करा 0, तो ये भी हमारा समांतर श्रेणी है। डी जो होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको सार्वंतर बोलते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है। और ए होता है प्रथम पद, जैसे ये प्रथम पद है, ए हमारा प्रथम पद है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये इस टाइप की हो सकते। देखो, 5 में से 8 माइनस करा -3, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं। ऐसे इसमें से माइनस करा -3, इसमें से माइनस करेंगे -3, तो प्रथम पद आ गया हमारे पास 8, और कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर जिसको हम बोलते हैं, ये सार्व अंतर लिखा हुआ है, ये हो गया -3। कहता है यदि प्रथम पद ए है और देखो, सार्वंतर इसमें से माइनस करके आता है, या सार्वंतर को पहले पद में जोड़ते चले जाओ तो हमारी श्रेणी बन जाती है। अगर प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है? डी, तो सार्वंतर जोड़ते चले। जैसे प्रथम पद आपको पता है ये है, प्रथम पद ये है 2, और सार्वंतर आपका क्या है? 2। तो पहला पद 2, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे 4, फिर अगला, फिर दोबारा डी जोड़ देंगे इसमें 6, फिर दोबारा डी जोड़ देंगे, फिर दोबारा डी जोड़ देंगे। तो यही आ रही है ना। इस तरह से हम इसको बनाते चले जाते हैं। तो ये प्रथम पद, इसको A1 मान लिया, ये द्वितीय पद, ये A2 हो गया, ये तृतीय पद, ये A3 हो गया, ये फोर्थ पद, यानी इसको A4 से दिखा देते हैं। अब ज़रा एक चीज़ ध्यान देना बेटा, इसमें A1 जो हो गया वो A हो गया, A2 हो गया A प्लस डी, A3 हो गया A+2D। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देखो A4 हो गया = A+3D। देखो, जोन से नंबर की यहाँ टर्म है, डी के आगे एक कम वैल्यू आ रही है। जब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 1 है तो यहाँ एक भी डी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ये nth टर्म निकालूँ, यहाँ AN लिख दूँ, तो ये इससे एक कम होती थी ना, तो यहाँ भी n से एक कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनवा पद। यहीं से हमारा बनकर निकल के आ गया एनवा पद। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद ये होता है an = A+n-1 × d। an एनवा पद, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वंतर। ये बता भी दिया इसमें ये क्या क्या चीज़ है। ऐसे ही n पदों का योगफल, इसका सूत्र ये होता है n/2। ये याद करना बेटा, n/2 2a + n-1 × d। ये रट लो फार्मूले, क्योंकि फार्मूलों के बगैर इसको उसको चैप्टर को करने में दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, सारी वैल्यूज तुम्हें पता ही है क्या होती हैं। आइए सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला कहता निम्न समांतर श्रेणी में, देखो पहले क्या दी? समांतर है, तो समांतर श्रेणी तो होगी ही है। सार्वंतर ज्ञात करो और प्रथम पद ए, डी क्या हो जाएगा? A2 - A1। A2 का मतलब ये वाली वैल्यू A2 है, और ये हमारा A2 होता है, और ये हमारा A1 होता है अगर कहें तो। लेकिन ये प्रथम पद को हम A भी दिखा सकते हैं। तो A2 - A1 यानी कि 1 - 3, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -2। निकल गया बड़े आसानी से। कहता समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि पहला पद पता है और डी पता है। तो देखो, जब पहला पद है हमारा A1, वो तो 10 हो गया। A2 क्या होता है? A+D यानी 10 + 10। A3 क्या होता है? A+2D यानी 10 + 2 × में 10, और 10 + 3 × में 10। बस इस तरह से निकालते चले जाओ। अभी मैंने ऊपर बताया था ये कैसे निकल के आते हैं, क्योंकि जितनी वैल्यू यहाँ पर होती है उससे एक कम यहाँ पर होती है, जितनी वैल्यू यहाँ पर होती है उससे एक कम यहाँ पर होती है। ठीक है, और प्रथम पद तो एज इट इज़ हमारा आ जाता है। तो ये 4 पद कह रहा था, चारों हमने निकाल दिए।
क्या कह रहा है, क्या ये एक समांतर श्रेणी है? इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, इन दोनों का, दो लगातार टर्म का डिफरेंस चेक कर लो, यानी A2 माइनस A1 निकाला, 4 माइनस 2 2, फिर ये A3 माइनस A2 निकाला, ये 4 माइनस 8 माइनस 4 4 आ गया। ये दोनों सेम आए? नहीं, यह समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि यहाँ पदों के बीच समान अंतर नहीं है। अगर ये भी 2 आ जाता फिर अगली भी चेक कर लेते। यहाँ देखो 16 माइनस 8, यानी कि यहाँ पर अगले में 8 का अंतर आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, ये वो इस तरह का क्वेश्चन बेटा बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि एक समांतर श्रेणी है, इसका 30वां पद ज्ञात करो। देखो ये जो पहला पद है ए हो गया, डी निकाल दिया, 7 में से 10 माइनस करके, 7 में 10 माइनस करेंगे माइनस दिया गया, एन, एन की जगह पर यहाँ क्या है 30, तो एनवा पद यानी 30, यानी हमें A30 निकालना है। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, AN इजिकल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू रख दी हमने 30, ये A की वैल्यू रख दी, ये एन की वैल्यू फिर रख दी और डी की वैल्यू रख दी। तो ये 10, 30 माइनस 1 29, ब्रैकेट में ये -3 है ही। अब ये 10, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस के 29 माइनस के 3, प्लस माइनस माइनस 87, तो प्लस के 10 और माइनस के 87, माइनस के 77, तो ये हमारा आंसर आ जाता है इस तरह से। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, इन्हीं को अगर कर लोगे ना तो समझ लो AP तुम्हारी हो गई। समांतर से नहीं दे रखी है, अब कह रहा कौन सा पद है ये 0, वहाँ तो जैसे वहाँ तो हमने 30वां पद निकाला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 30वां पद निकाला, अब यहाँ पद दे दिया, अब ये बताओ ये है कौन सा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम इसको nवां पद मान लेंगे। माना समांतर श्रेणी का nवां पद ही 0 है, यानी AN जो है वो हमारा 0 हो गया। अब फर्स्ट टर्म क्या है, ये A, 24 में से 27, देखो ये A आ गया, D आ गया, 24 में 27 माइनस कर लो, और N हमें पता नहीं है। तो फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू देखो ये 0 है, हमने इसको 0 माना, तो यहाँ 0 रख दिया, यहाँ A की वैल्यू, ये N की वैल्यू, और ये N की वैल्यू नहीं है तो N को N ही रखा हमने। 27 इस -3 की अंदर मल्टीप्लाई करें, जब N से करा तो -3N, माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो +3। तो भाई इसके बाद क्या करा, अभी देखो एक स्टेप इन्होंने छोड़ दिया, 0 इज इक्वल टू ये 27 और 3 को जोड़ लो, ये हो गया 30 माइनस के 3N। अब 3N को ये इधर ले आए तो 3N इज इक्वल टू 30, तो N इज इक्वल टू ये 3 नीचे चला जाएगा, 30/3 तो 10, यानी 10वां पद इसका 0 आएगा। तो हमने देखो इसको आगे भी नहीं बढ़ाया और बिना हमने समांतर श्रेणी को लिखे हुए हमें पता चल गया 10वां पद इसका 0 आएगा। तो इस तरह से हम चेकआउट कर लेते हैं कि कौन सा पद कौन सा होगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, बेटा ये सारे एग्जाम्पल ध्यान से समझो, क्योंकि इन एग्जाम्पल जैसे जो क्वेश्चन अभी हमें प्रैक्टिस में देंगे वो फिर मैं आपको सोल्व नहीं कराऊंगा, वो आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए करने हैं, खुद सोल्व करने हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में D दे दिया हमें, N दे दिया और AN दे दिया, तो A ज्ञात करो। ठीक है, तो सारी चीज़ बता दो। AN का फार्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू रख दी, A की वैल्यू हमें नहीं पता, वो एज इट इज उतार लिया, N की वैल्यू रख दी, D की वैल्यू रख दी। बस सोल्व करना, ये 4 इधर A ही रहेगा, इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 1 क्या हो गया 6, तो 6 और -4 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन गया -4, -24 को हम इस साइड ले गए, 4 + 24 इज इक्वल टू A, 28 इज इक्वल टू A, रिवर्स करके लिख दो, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो 1 1 2 2 नंबर के, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनते हैं ना 1 1 2 2 नंबर के, वे सब वही क्वेश्चन है। कहता है इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। दिस इज A आ गया, D क्या होगा 7 - 2, N 10 पदों का तो N दे दिया, 10 पदों का योगफल यानी S10 निकालना हमें, तो SN N पदों का योगफल, ये वाला सूत्र हमें पता है, N/2 2A और प्लस के N-1 इंटू डी। सबकी वैल्यू रख दो, N की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, देखो यहाँ भी रख दी और यहाँ भी रख दी, यहाँ A की वैल्यू रख दी, ये बेटा ब्रैकेट में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, N यहाँ पर 10 रख दिया, -1 5, 5 को भी हम ऐसे ब्रैकेट में रख लेंगे। देखो 2 × 2 4, ये 9 हो गया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करा 45, इन दोनों को फिर ऐड करा 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करा 245, हमारा आंसर आ गया। 1 1 2 2 नंबर में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ये समांतर से नहीं दे रखे, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। जैसे ऊपर हमने कितने का करा, प्रथम 10 पदों का, यहाँ 22 का निकालना। A क्या है पहला पद, 3 में से 8 घटाओगे
तो 3 - 8 -5 होता है, क्योंकि प्लस के 3 माइनस के 8। n हमें 22 दे रखा है, क्योंकि 22 पता होगा, तो S22 निकालना है। वही फार्मूला, n की प्लेस पर a n सब हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, ये ब्रैकेट में ही रखा करो, जैसे हमने यहाँ 5 ब्रैकेट में रखा है। तो 8 दूनी 16, 22 - 1 21, ये -5 ही रहा, 21 पंजे 105 हो गया बेटे। ठीक है, अब माइनस के 105 और प्लस के 16, माइनस के 89 को प्लस के 11 से करोगे तो माइनस तो आना ही आना है, बाकी मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आने वाली है डेट इज योर आंसर। अब देखो ये अभ्यास प्रश्नावली है, इसमें सारे क्वेश्चन लगभग वैसे ही हैं। जो क्वेश्चन अब आपके एग्जाम्पल जैसे हैं वो मैं आपको सोल्व नहीं कराने वाला हूँ, खाली उनके बारे में बताने वाला हूँ। देखो 5 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। कहता इसमें प्रथम पद और सार्वंतर, प्रथम पद ये हो गया, फिर -1 में से -5 माइनस कर दो, डी आ जाएगा। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखो, तो ए पता है, डी पता है, लिख दो प्रथम 4 पद। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 करा था। ये है समांतर श्रेणी दे रखी है, कौन सा पद क्या है 78, जैसे हमने वो करा था ना, कौन सा पद 0 है, तो एनवा पद यानी ये ए एन, ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास, ये ए एन की वैल्यू है 78। ठीक है, फर्स्ट ये हो जाएगा ए, डी हो जाएगा तुम्हारा 8 में से 3 माइनस करके 8 - 3 यानी 5। बस अब ए एन का फार्मूला रखो यहाँ पे और आंसर हमारा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा अलग दे दिया, ये मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको 5 ये हमारे पास दे रखा है कि प्रथम 12 पदों का योगफल यानी S10 तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज ए यानी कि -37, डी क्या हो जाएगा -33 इसमें से माइनस करना है -37 ब्रैकेट में रखे, -33 प्लस के 37 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, और n क्या हो गया 12 हो गया। बस अब SN वाले फार्मूले जो हमने लास्ट 2 एग्जाम्पल करें वो ऐसे ही हैं। अब क्वेश्चन है ये वाला, कौन सा 4th, कहता समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी में यानी समांतर श्रेणी का सूत्र इस प्रकार हो, तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्वंतर हमारा ज्ञात करो। देखो प्रथम पद कैसे आएगा, जब n की वैल्यू हम 1 रख दें तो प्रथम पद तो यहीं आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर यानी a1, तो a1 आ गया हमारे पास 3 प्लस के 4 × 1 यानी कि 7। ऐसे ही हम a2 निकाल सकते हैं, 3 × में 4 × में 2 यानी 4 × 2 = 8 और 11। तो अब d तो हमारे यहीं से निकल जाएगा, d क्या होता है a2 - a1, तो 11 - 7 बराबर 4। तो प्रथम पद भी निकल गया और d भी निकल गया। तो इस तरह से ये वाला वीडियो पार्ट 5 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बेटा ये जो हम सारे चैप्टर आपको करा रहे हैं, इनमें इन क्वेश्चंस के अलावा भी और क्वेश्चंस होते हैं। हम आपको सिर्फ 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि 32 नंबर के आने वाले हैं। 16 क्वेश्चन केस स्टडी में और 16 क्वेश्चन सिंपल, और 2 मार्क्स से भी आने वाले हैं। इसके अलावा भी 5 या 6 क्वेश्चन, तो हमारा फोकस उन पर ही है 40-42 नंबर का जो आने वाला, ताकि उनमें से आप आसानी से 20 से ज़्यादा नंबर ले आओ। 15 नंबर आपको स्कूल वाले दे देंगे, 35 हो गए और आप आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इनकी, और कुछ नहीं। धन्यवाद।